समझने का प्रयास करते हैं हम लोग। कल मैंने आप लोगों से चर्चा की थी कि हमारे शरीर की जो आयु है वो हमारी वास्तविक आयु का निर्णय नहीं करती। हमारी वास्तविक आयु कितनी है इसका निर्णय हमारे शरीर की आयु नहीं करती। शरीर की आयु के पीछे दो आयु और खड़ी हैं। कौन कौन सी? एक मानसिक आयु और दूसरी आत्मिक आयु। मानसिक आयु हम सबकी अलग अलग हो सकती है, जैसे शारीरिक आयु अलग होती है वैसे ही हमारी मानसिक आयु भी अलग अलग हो सकती है। लेकिन हमारी जो तीसरी आयु है आत्मिक आयु, वो आत्मिक आयु हम सबकी समान है। जीवात्मा अनादि है, अजर है, अमर है, अजन्मा है। इसलिए ऐसा कभी था ही नहीं कि कभी किसी का जन्म हुआ या वो शुरू हुआ वहाँ से उसका आदि है, वो हमेशा से है। इसलिए एक वृद्ध व्यक्ति जिनकी आयु 100 वर्ष है और एक 4 महीने का बच्चा, इन दोनों के जीवात्मा की आयु एक है, अलग अलग नहीं। मानसिक आयु अलग हो सकती है, का बौद्धिक स्तर अलग है, दूसरे का बौद्धिक स्तर अलग है, तीसरे का बौद्धिक स्तर अलग है। बौद्धिक स्तरों के आधार पर हम अपनी आयु को अलग अलग कर सकते हैं। अब ये जो आत्मा है ये और परमात्मा, रात मैंने जब मैंने चर्चा की ईश्वर के बारे में, तो वहाँ आपको एक चीज़ बताई थी कि ईश्वर एक है। तो ईश्वर के संबंध में एक संसार में भ्रांति है, उस भ्रांति को थोड़ा सा समझ लेते हैं, फिर आगे की बात समझ में आएगी। संसार में एक बहुत बड़ी फिलॉसफी, असल में दर्शन केवल भारत में है, भारत के बाहर कहीं दर्शन नहीं है। भारत के बाहर केवल 2 आयुओं तक का विचार है, एक शारीरिक आयु और दूसरी मानसिक आयु। इससे आगे का विचार वहाँ है ही नहीं। और जहाँ आत्मा के संबंध का विचार ही नहीं है, जहाँ आत्मा होता ही नहीं है, वहाँ दार्शनिकता का प्रश्न नहीं उठता, वहाँ दार्शनिकता है ही नहीं। जहाँ मृत्यु के बाद पुनर्जन्म नहीं है, वो लोग आत्मा को अगर मानते भी हों तो कथन मात्र के लिए मानते हैं, वास्तव में नहीं मानते। ईसाई, यहूदी, मुसलमान तीनों पुनर्जन्म को नहीं मानते। तीनों मानते हैं कि एक बार मरे तो मरे। आजकल तुम लोग भी कहने लगे हो, क्योंकि टीवी ने और फिल्मों ने तुम्हारे भीतर ये बात पहुंचाई है कि बस यही एक जन्म है, यही एक जीवन है। कहते ना एक जीवन है, एक जीवन, एक जीवन नहीं है। वो कल गीत गा रहे थे ना कि कितनी बार पैदा हुए, कितनी बार मरे हैं, मौत हमारा पीछा करे है। मौत हमारा पीछा करते, मृत्यु हमारा पीछा करे, हम तो बार बार मर रहे हैं, बार बार जन्म दें। गीता में श्री कृष्ण महाराज कहते हैं अर्जुन से, कहते हैं जात से ही ध्रुवम मृत्यु, जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है। और कहते हैं ध्रुवम जन्म मृतस्य च, और जो मरा है उसका जन्म निश्चित है। जो जन्मा था उसकी मृत्यु निश्चित, और जो मरा है उसका जन्म निश्चित है। इसीलिए ये जो पुनरागमन का सिद्धांत है, इस पुनरागमन के सिद्धांत पर ही फिलॉसफी खड़ी होती है, दर्शन खड़ा होता है। ये जो फिलॉसफी है, ये जो दर्शन है, तो भारत में कई प्रकार का दर्शन चलता है। द्वैत है, अद्वैत है, विशिष्टाद्वैत है, त्रैत है, ये कई प्रकार के वाद चलते हैं। इनमें एक वाद जो आदिगुरु शंकराचार्य के आगमन के बाद, देखो यहाँ एक बात समझ लेना, मैं आदिगुरु शंकराचार्य के अद्वैत मत के विरोध में बोल रहा हूँ। इसका मतलब मैं आदिगुरु शंकराचार्य के विरोध में नहीं बोल रहा हूँ। मैं आदिगुरु शंकराचार्य का सर से लेकर पांव तक अपने शरीर और मन से सम्मान करता हूँ। वो सम्मान के लायक थे, उन्होंने अद्भुत काम किया अपने जीवन में, इसमें कोई शक नहीं है। मतभेद हो सकता है कि किसी फिलॉसफी में मेरा दर्शन में उनसे विचार नहीं मिलता, ये संभव है। हो सकता है कल विचार मिल जाए, हो सकता है आज विचार नहीं मिलता, कल विचार मिल जाए, ये अलग विषय है। मैं आदिगुरु शंकराचार्य का भरपूर सम्मान करता हूँ, लेकिन आदिगुरु शंकराचार्य ने उस काल में फैल रही परिस्थितियों को परास्त करने के लिए एक सिद्धांत बनाया और उन्होंने कहा ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। उन्होंने कहा ये जो सारा संसार है ना, ये सारा संसार मिथ्या है और सत्य क्या है? केवल ब्रह्म जो है वही सत्य है।
मतलब अपन जितने लोग यहाँ बैठे हैं सब झूठ हैं, केवल आचार्य ब्रह्म जी जो हैं वो सच हैं, बाकी सब झूठ हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, पर आचार्य ब्रह्मदत्त जी के नाम में जो ब्रह्म शब्द आता है वो ब्रह्म ईश्वर के लिए है, और वो कहते हैं संसार में जो कुछ देखते हो वो ईश्वर ही है। मैं भी ईश्वर हूँ, तुम भी ईश्वर हो, ये कैमरा भी ईश्वर है, ये माइक भी ईश्वर है, ये डेस्क भी ईश्वर, ये लोटा ईश्वर, ये पुस्तक ईश्वर, ये वाद्य यंत्र ईश्वर। वो कहते सब कुछ ईश्वर ही ईश्वर है, ईश्वर के अलावा संसार में कुछ भी नहीं है। तो ये उस समय फैल रहे मिथ्या मत, बोध मत को परास्त करने के लिए आदि गुरु शंकराचार्य ने शायद कोई तकनीक इस्तेमाल करी, और ऐसी उम्मीद की जाती है कि ये उनका वास्तविक मत नहीं था। वास्तविक मत क्या है कि जीव और परमात्मा दो अलग अलग चेतनाएं हैं। उनका एक प्रश्न उठता है अद्वैतवादियों का, जो शंकराचार्य के फॉलोवर्स हैं, वो कहते हैं भला चेतना में भिन्नता कैसे हो सकती है, चेतना तो एक ही है, चेतना तो एक ही है। जैसे बिजली है, बिजली में भिन्नता कैसे हो सकती है, बिजली तो सब एक ही है। अब वही बिजली हमारे घर में जो आ रही है वही फ्रिज में जा रही है, वही हमारे जो है चूल्हे में जा रही है, वही हमारे एसी में जा रही है, पंखे में जा रही है, बल्ब में जा रही है, ट्यूब में जा रही है, प्रेस में जा रही है। तो कहते हैं बिजली तो सारी की सारी एक ही है, वो अलग अलग संसाधनों का संचालन कर रही है। तो कहते हैं सबके भीतर ब्रह्म तो एक ही है, लेकिन वो अलग अलग उपकरण होने के कारण अलग अलग प्रकार के काम करता है। लेकिन वेद का मत ऐसा नहीं है। ऋषि दयानंद इस मत से विपरीत मत देते हैं। ऋषि दयानंद कहते हैं जीव और ब्रह्म दो अलग अलग सत्ताएं हैं, एक सत्ता नहीं है। अच्छा, इसे जांच लेते हैं, क्या पता ये बात झूठ हो जो ऋषि दयानंद ने कही, जांच लेते हैं। ये कागज देखते हो, देखो ये कागज देखो। अच्छा ये बताओ, इस कागज का अगर मैं एक छोटा सा टुकड़ा तोड़ लूँ, ये टुकड़ा मैंने तोड़ लिया, अब ये बताओ जो गुण इस कागज में हैं वही गुण इस टुकड़े में भी होंगे कि नहीं होंगे? हाँ ना बोलो। ये जलता है, ये भी जलेगा कि नहीं? इसमें कार्बन है, इसमें भी कार्बन है कि नहीं? थोड़ा कम, इसमें ज़्यादा है, इसमें कम है, लेकिन है तो ना। समझ रहे हो बात? इसके तत्व को जैसे पीटा गया है वैसे इसके तत्व को भी पीटा गया है। जितने पानी में डालने पर ये गलेगा तो ये भी बोलो गलेगा ना। जो गुण इस कागज में हैं, बोलो इस टुकड़े में वो सारे गुण होंगे कि नहीं होंगे? हाँ ना बोल दो, होंगे ना। किसी को संदेह है इस बात में? अगर मैं जीव परमात्मा का अंश हूं तो मुझ जीव में परमात्मा के गुण होने चाहिए कि नहीं? हाँ ना बोलो, होने चाहिए ना। अच्छा बताओ, परमात्मा कैसा है? सर्वज्ञ। कैसा है परमात्मा? सर्वज्ञ है, सर्वव्यापक, सर्वशक्तिमान है। क्या मैं सर्वज्ञ हूं? मैं सर्वज्ञ हूं क्या? इस कमरे के बाहर पीछे की तरफ क्या हो रहा है मुझे उसकी जानकारी नहीं है, और जब मुझे उसकी जानकारी नहीं है तो मैं ब्रह्म कैसे हो जाऊंगा? अगर मैं ब्रह्म का टुकड़ा होता तो मुझ में ब्रह्म की सर्वज्ञता वाला गुण भी होता। क्या मुझे सर्वशक्तिमत्ता है? मैं सब काम बिना सहायता के कर लेता हूं? नहीं, मुझे सहायता की जरूरत पड़ती है, इसलिए मुझ में सर्वशक्तिमत्ता भी नहीं है। क्या मुझ में सर्वव्यापकता है? मुझ में तो सर्वव्यापकता भी नहीं है। छोटी सी जगह में आ जाता हूं, मेरा एक निश्चित आकार है, मेरी एक निश्चित आकृति है जो दिखती है, और इसके भीतर भी जो जीव है वो जीव भी एक देशी है, एक स्थान पर रहता है। ये बताओ, मैं मेरे ही भीतर हूं क्या आपके भीतर भी हूं? बोलो। आज से पहले मुझे जानते थे या तुमने मुझे देखते ही कहा ओ ये योगेश? ये तो कभी कभी मैं भी बन जाता हूं, कभी कभी मैं भी योगेश हो जाता हूं। ऐसा होता है? नहीं, तुम तो मुझे जानते भी नहीं थे कौन योगेश है। एक नया जीव है, तुम जानते हो ये एक नया जीव है, बाहर से आया। हम तो पहली बार जाने योगेश नाम का कोई आदमी दुनिया में है। इसका मतलब यह है कि जीव और परमात्मा दोनों की सत्ता अलग अलग है, दोनों की सत्ता एक जैसी नहीं है, दोनों की सत्ता एक नहीं है। बात समझ में आ गई? तीसरी चीज जो इस फिलॉसफी में, जो त्रैतवाद की फिलॉसफी में, ऋषि दयानंद की फिलॉसफी में, या हम कहें ऋषि दयानंद के अनुसार वेद की फिलॉसफी में जो है, वो तीसरी चीज है प्रकृति। तीसरी चीज क्या है? प्रकृति है। ये प्रकृति क्या है? प्रकृति जड़ है। प्रकृति क्या है? धरती कैसी है? जड़ है। वायु जड़ है, जल जड़ है, आकाश
जड़ है, और इनसे बने प्रकृति के सारे संसाधन, ये सब संसाधन जड़ हैं। चेतना दो हैं, एक परमात्मा और एक जीवात्मा। अब सुनो ये क्या क्या है। परमात्मा लक्ष्य है। परमात्मा क्या है? लक्ष्य है, हैं? एक कवि हुआ है अरबी भाषा का गालिब। गालिब को सवाल बहुत सारे हैं, समाधान नहीं है, क्योंकि उसने भारतीय दर्शन शास्त्र को पढ़ा नहीं, इसलिए उसके पास सवाल है। जो भारतीय दर्शन शास्त्र को पढ़ ले उसके पास सवाल नहीं रहते, जवाब मिल जाता है। वो कहता है या इलाही ये माजरा क्या है, अब्र क्या चीज है, हवा क्या है। वो कहता है जबकि तुझ बिन नहीं कोई मौजूद, यह अद्वैत है। इस्लाम भी लगभग अद्वैत को मानता है। जबकि तुझ बिन नहीं कोई मौजूद या इलाही ये माजरा क्या है। अरे जब तेरे बिना कोई मौजूद ही नहीं है तो ये माजरा क्या है? ये क्या झगड़ा चल रहा है? क्यों लोग एक दूसरे को मार रहे हैं? क्यों एक दूसरे के खून के प्यासे हैं? क्यों संसार में स्नेह है, मोह है, राग है, द्वेष है? क्यों संसार में प्रीत है, प्रेम है, एक दूसरे का संग है, एक दूसरे से अलगाव है? क्यों है ऐसा? उसकी समझ में नहीं आता, क्योंकि उसके पास सवाल हैं, जवाब नहीं है, क्योंकि उसने भारतीय दर्शन को नहीं पढ़ा। ये सवाल किसी के भी मन में उठ सकते हैं, और समझो जो सवाल उठा रहा है मैं उसे अच्छा आदमी मानता हूं। सवाल जीवन की सबसे जरूरी संपत्ति है। जिसके मन में सवाल नहीं वो पशु के जैसा है। तुमने गधे को कभी सवाल पूछते देखा? तुमने किसी कौवे को, किसी चिड़िया को कभी सवाल पूछते देखा? किसी मेंढक को कभी सवाल पूछते देखा? सवाल कौन पूछता है? कौन पूछता है? और मनुष्य सवाल ना पूछे तो बस उसमें और एक मेंढक में कोई अंतर नहीं है। वो तभी मनुष्य बनता है जब उसके मन में सवाल उठता है। तो जब ये सवाल उठता है कि जीव, ईश्वर और प्रकृति ये क्या है, ये क्यों है, ये संसार किस लिए है, तो इस प्रश्न का उत्तर है कि परमात्मा लक्ष्य है। परमात्मा क्या है? लक्ष्य है, विषय है। परमात्मा विषय है और विषयी है जीव, जो उस विषय को प्राप्त करना चाहता है। और साधन है प्रकृति। प्रकृति साधन है। समझ में आ गई बात? प्रकृति साधन है। एक मनुष्य अपने जीवन में क्या चाहता है? आपसे पूछना चाहता हूं, आप बताओ आप क्या चाहते हो अपने जीवन में? मैंने रात भी कहा था मैं भाषण नहीं देता हूं, चर्चा करता हूं। बोलो, एक जीव अपने जीवन में क्या चाहता है? क्या चाहता है? बोलो, क्या चाहता है? एक ही चीज चाहता है, सुख चाहता है। क्या चाहता है? सुख चाहता है। अच्छा ये बताओ, हमने पंखा किस लिए लगाया? सुख के लिए। एसी किस लिए लगाया? सुख के लिए। अच्छा गाड़ी में बैठ के किस लिए चलते हैं? सुख के लिए। कपड़े क्यों पहन रखे हैं? सुख के लिए। भोजन क्यों करते हैं? मैं तो कहता हूं तुम चारपाई पर पड़े पड़े करवट लेते हो ना, वो करवट भी सुख के लिए लेते हो, क्योंकि एक करवट में पड़े पड़े तुम्हें दुख उत्पन्न हो जाता है। एक ही चीज चाहता है जीव, दूसरी कोई चीज नहीं चाहता। वो क्या चाहता है? सुख चाहता है। वो सुख को ढूंढता है, उसे सुख चाहिए, सुख ढूंढता है। और जब वो सुख ढूंढने लगता है तो अच्छा सुख के भी कई तरीके होते हैं, सुख के कई तरीके होते हैं। कल बहन जी मेरे पास आई, बोले आचार्य जी कल आप क्या खाओगे? तो हमने कहा जो आप खिला दोगी वो खा लेंगे। बोले क्या खाते हो? मैंने कहा मांस छोड़कर सब खाते हैं, बाकी सब खाते हैं। बोले जी वनस्पति में तो कोई दोष नहीं। मैंने कहा एक लहसुन और छोड़ देना, बाकी सब खा लेंगे। तो अब वो सोच रही हैं कि आचार्य जी आएंगे, कैलाश जी आएंगे, ये आएंगे, वो आएंगे, 5-6 लोग आएंगे, इन्हें क्या खिलाऊं? और जब वो बनाएंगी और खिलाएंगी तो उन्हें खिलाकर सुख होगा, उन्हें हमें खाकर सुख होगा, और उन्हें, लेकिन उनके माता पिता भी होंगे वहां जो बूढ़े हैं, जिन्होंने ना भोजन बनाया है, ना खिलाया है, ना खाया है। वो दूर बैठे हैं और देख रहे हैं अतिथि हमारे घर आया, हमारी बहू ने बड़े प्रेम से उसे भोजन कराया, वो देख कर सुखी हैं। वो देख कर सुखी हैं कि मेरे घर अतिथि भोजन कर रहा है, वो इससे सुखी हैं। सुख संसार में बहुत प्रकार के हैं। लोग इन सुखों को ढूंढना चाहते हैं और ढूंढते हैं और सुखों के पीछे दौड़ते हैं। अच्छा बताओ, सुखों के पीछे दौड़ते दौड़ते कहां चले जाते हैं? यहां से दौड़े, राजपुरा से दौड़े किसी बड़े शहर में,
वहाँ से दौड़े दिल्ली, दिल्ली से दौड़े अमेरिका, अब कहाँ जाएगा? फिर चांद पर, फिर कहीं और, कहाँ? ये भाग रहा है, लेकिन जानते हो सुख नहीं है, सुख नहीं है। वो जिस सुख को प्राप्त करना चाहता है वो सुख खत्म हो जाता है। संसार के सारे दुख, संसार की सारे सुख, संसार की सारी वस्तुएं सब मरण धर्मा हैं, परिवर्तनशील हैं, परिवर्तनशील है सब कुछ। अच्छा, अपने 40 साल पहले का, जिनकी उम्र 40 साल है, 40 साल पहले का शहर याद करो और आज का शहर देखो, बोलो कितना बदल गया? तुम कहोगे जी बिल्कुल बदल गया, जहां बैठे हो यहां तो जंगल ही जंगल था, यहां तो कुछ नहीं था, बस्ती और आबादी केवल वहां तक थी, यहां तक तो कुछ था ही नहीं, कुछ नहीं। अच्छा, 40 साल पहले का शरीर याद करो। आज घर जाना, आईने में खड़े होकर खुद को देखना और याद करना अपनी 18 साल की उम्र को, और फिर तुम कहोगे अरे बाप रे मैं कितना कुरूप हो गया हूँ, ये पेट लटक गया, टायर पड़ गए हैं, मेरे तो गाल ऐसे हो रहे हैं जैसा पेट भी नहीं था, ऐसी हालत मेरी हो गई, जाड़ में दर्द रहता है, घुटने में दर्द रहता है, चल नहीं पाता हूँ। 18 साल की उम्र में तो लगता था कि धरती यहाँ रखूँ कि वहाँ रखूँ, तब तो ये था। अब स्थिति बिल्कुल बदल गई है। संसार में हम देखते हैं जिन चीज़ों में सुख है, सुख पाने का प्रयास करते हो, लेकिन सुख उनमें, रसगुल्ला मीठा है, बहुत सुख होता है। और रात में नीरज ने मुझसे पूछा, आपके जो सेवक हैं उन्होंने मुझसे पूछा कि आचार्य जी दूध में मीठा कितना डाल दें? मैंने कहा भाई मैं तो मुजफ्फरनगर से आया हूँ, जितना तेरे बस का हो उतना डाल दे। मीठा बहुत खाते हैं, अब इस मीठे में बहुत सुख है, मीठा खाते हैं, मीठे में रसगुल्ला मीठा है, उसमें सुख है। अब कोई रसगुल्ला लेकर आया, हमने रसगुल्ला खाया, सुख आया, लेकिन सुख कितनी देर रहा? जितनी देर वो जीभ पर मुंह में रहा, फिर वो कहाँ चला गया? पेट में, और सुख गया। अब अगर फिर सुख चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? एक और रसगुल्ला खाना पड़ेगा, वो भी गया। अब फिर सुख चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? एक और रसगुल्ला खाना पड़ेगा। लेकिन आप ध्यान से देखो, रसगुल्ला दर रसगुल्ला दर रसगुल्ला सुख घट रहा है, 20वें रसगुल्ले में वो सुख नहीं है जो सुख, बोलो हाँ के ना, ऐसा है कि नहीं है? और एक समय तो ऐसा आएगा, लोग रसगुल्ला लेकर आपकी ओर आएंगे और आप डंडा लेकर उसके पीछे भागोगे, बोले मेरे सामने से हटा दे, इसे देखकर मुझे वमन आ रहा है, उल्टी आ रही है, मैं इस रसगुल्ले को देखना नहीं चाहता। अर्थात संसार के जिन साधनों में सुख है उन्हीं में क्या बन जाता है? दुख बन जाता है। बहू आती है घर में, नया नया ब्याह हुआ आपके लड़के का, बहू आई घर में, अरे चांद सी बहू, क्या कपड़े पहनती है, क्या सुंदर, क्या छम छम घर में घूमती है। 1 साल बाद जाओ, 1 साल बाद पहुंचो उसी घर में, बोले जी वो जो चांद सी बहू थी, बोले चांद नहीं वो ज्वालामुखी है, तू नहीं जानती है उसे, वो तो बहुत खतरनाक सामान हम ले आए हैं। अच्छा, जब बहू आई तो बहू वापस गई अपने घर, 1 हफ्ते के बाद जाकर कहती है, माँ मेरी सास तो इतनी अच्छी है, तू भी इतनी अच्छी नहीं है, इतना लाड़ इतना स्नेह करती है, मुझे तो ऐसी सास भगवान हर जन्म में माँ के रूप में दे, इतनी अच्छी सास है। 1 साल बाद पूछो, 1 साल बाद पूछो तेरी सास, बोले भैया जब तक ये सांस है तब तक सांस नहीं है, जिस दिन ये सांस नहीं रहेगी उस दिन सांस आएगी। संसार की सारी चीजों में दुख है। अच्छा देखो तो, दबे पांव दुख खड़ा है हर सुख के पीछे। मां से अच्छा सुख हो सकता है संसार में? जब आप गलती करके सारी दुनिया का सर फोड़ के घर आते हो, लड़कर आते हो, ये मैं भुक्तभोगी हूं तब बता रहा हूं, तो जब घर आते हो ना, जब सारा संसार आपको गलत कहता है, आपको भी पता है आपने गलती की है और आप जानते हो सच यही है कि तूने गलती है, तब भी आपकी माँ सारे संसार को झूठा बतला के कहती है मेरा लड़का सही कह रहा है, इसने कोई गलती नहीं की, तब भी वो उसका पक्ष लेती है। वो एक कहानी है श्री कृष्ण के संबंध में कि श्री कृष्ण मक्खन खा लिए किसी का, झूठी बात है, जिसके घर में लाखों गुम्मे हो वो मक्खन क्यों खाएगा? लेकिन ये इसे यूं समझो कि माँ और पुत्र का संबंध समझो कि वो किसी का मक्खन खा आया है, खा लेता है छोटा बच्चा, किसी का मक्खन खा लिया तो वो पीछे पीछे आ गई, दूसरी वाली पड़ोस वाली माता पीछे पीछे आ गई, 3-4, बोले तेरे लड़के ने हमारे घर से मक्खन की चोरी की है,
अब लड़का कहता है ना माँ मैंने मक्खन नहीं खाया। बोले मटकी कैसे फूटी? बोले लड़कों ने फोड़ी। तो बोले अच्छा चल मटकी फूट गई और लड़कों ने फोड़ी है तो ये सब तेरे मुंह पे मक्खन क्यों लगा है? तो कहता ग्वाल बाल सब बैर पड़ो हैं, बरबस मुख लपटायो। ये जो लड़के हैं ये सब मेरे बैरी हैं, इन्होंने जबरदस्ती मेरे मुख पर मक्खन लगा दिया, मैं मक्खन खाना नहीं चाहता था। और माँ क्या कहती है, अब तक तो डंडा लिए खड़ी थी, क्यों खाया मक्खन? लेकिन झड़के ने जैसे ही कहा कि ग्वाल बाल सब बैर पड़ो हैं, तुमसे कहती है देखो जी ये तो सच कह रहा है, मेरे इस मोहल्ले में एक भी लड़का ऐसा नहीं जो मेरे लड़के के खिलाफ ना हो। तुम सबने अपने लड़कों को मेरे लड़के के खिलाफ कर रखा है, इसकी गलती नहीं है, इसके मुंह पर लगा दिया होगा। भले इसे मक्खन की क्या जरूरत है, इसके घर में मक्खन बहुत है, ये किसी का मक्खन खाने क्यों जाएगा? माँ कितना सुख है, माँ जैसा सुख कुछ नहीं। आप थक कर आओ और माँ एक बार आपके शरीर को छू दे, थकान गई, है ही नहीं थकान। आपको चोट लगी है, आपको लग रहा है कि आप मर जाओगे, लेकिन माँ आई तो आपको लग रहा है आप बच जाओगे। झगड़ा हो गया है, रक्षा आपकी पिता कर सकता है क्योंकि पिता बलवान है, उसके शरीर में बल है, हाथ में डंडा है, लेकिन आपके मुंह से क्या निकलता है? बाप के माँ क्या निकलता है? माँ। माँ रक्षा करने की हालत में नहीं, कमजोर है, कोमल है, लेकिन मुंह से माँ निकलता है। लेकिन इस माँ में भी सुख नहीं है, इसके पीछे भी दबे पांव दुख खड़ा है। माँ भी एक दिन मर जाती है, माँ भी एक दिन, और जब माँ मर जाती है तो ये बताओ उसे याद करके सुखी होते हो, दुखी होते हो? दुखी होते हो। मेरी माँ मेरे बचपन में मर गई, ज़्यादा उम्र नहीं थी मेरी, छुटपन में मेरी माँ मर गई। मेरी माँ बड़ा स्नेह करती थी मुझसे, बड़ी विदुषी थी, व्याकरण की, दर्शन की बहुत अच्छी विदुषी थी, लेकिन मैं 11वीं 12वीं कक्षा में था, मेरी माँ मर गई। अब माँ मरी तो अब यूं लगे कि जैसे दुनिया खत्म। अब तक जिस माँ को देखते ही मन प्रफुल्लित हो जाता था, शरीर में चेतना आ जाती थी, उमंग भर जाती थी, उसी माँ की तस्वीर जब दीवार पर देखता हूं तो फूट फूट कर रोता हूं। उसी माँ को देखने से, किसी माँ के, ये मरने के तुरंत बाद की बात कर रहा हूं, मेरी माँ मरी, ये सच में मेरे साथ घटना घटी। मेरी माँ मरी तो किसी माँ की बाहर से किसी की माँ जा रही होगी, उसकी पायल की आवाज सुनाई दे तो लगे मेरी माँ आ गई, दौड़ कर देखूं तो याद आए अरे माँ तो मर गई, माँ तो मर गई, ये मेरी माँ नहीं है, मेरी वाली तो मर गई। तब इससे भारी दुख होता है। बताओ माँ में भी दुख है, बताओ माँ में भी दुख है। संसार के किस पदार्थ में सुख है? सब में दुख ही दुख है। और जब मनुष्य ये देखता है, जीव ये देखता है कि संसार में चारों ओर दुख ही दुख है, सुख कहीं है ही नहीं, तो फिर वो ये ढूंढना चाहता है कि आखिर ऐसा सुख कहाँ है जो मरता नहीं है, ऐसा सुख कहाँ है जिसका कभी समापन नहीं होता, जो समाप्त नहीं होता। तो फिर ऐसी वस्तु ढूंढनी पड़ेगी जो कभी समाप्त नहीं होती। ईश्वर कैसा है? क्योंकि जो आकार वाला होगा वो एक देशी होगा, और जो एक देशी होगा वो सारे संसार की व्यवस्था नहीं संभाल सकता, क्योंकि एक देशी एक स्थान की व्यवस्था संभाल सकता है। अगर वो व्यापक नहीं होगा तो वो सब जगह की व्यवस्था नहीं संभाल सकता। ईश्वर निराकार है ताकि वो सर्वव्यापक हो सके और सब जगह की व्यवस्था संभाल सके। बात समझ में आ रही है? निराकार किसे कहते हैं? निराकार उसे कहते हैं जिसके परमाणु नहीं होते। समझ रहे हो? अच्छा बताओ, इसके परमाणु हैं कि नहीं है? इसके परमाणु है ना, और इसके और मेरे शरीर के परमाणु है। परमाणु से स्थूलता आती, जिसके परमाणु होते हैं उसका आकार होता है। संसार में ऐसी एक भी वस्तु दिखा दो जिसके परमाणु ना हो और उसका आकार हो। संसार में एक और वस्तु ऐसी है जिसके परमाणु नहीं होते, और जिसके परमाणु नहीं होते वो निराकार और सर्वव्यापक दोनों होता है। निराकार और सर्वव्यापक दोनों होता है, जिसके परमाणु नहीं होते। किसके परमाणु नहीं है? परमाणु नहीं है आकाश के। किसके परमाणु नहीं है? आकाश। समझते हो किसे कहते हैं? किसे कहते हैं आकाश? मेरे हाथों के बीच में देखो क्या है? क्या है? हवा है। लेकिन हवा जिस जगह में भरी हुई है उस जगह का नाम क्या है? आकाश है। आकाश व्यापक है, व्यापक है, विभू है। ऐसा ही विभू परमपिता परमात्मा है, सब जगह फैला हुआ है, कोई स्थान उससे खाली नहीं है। ये परमाणुओं से मिलकर नहीं बनता। और सुनो, परमाणुओं से मिलकर जब कोई चीज बनती है तो बनते ही उसका जन्म होता है। बनते ही उसका क्या होता है? जन्म होता है। बोलो हमारा जन्म होता है कि नहीं? हाँ ना बोलो, हैं? गर्दन हिलाओ। मेरा जन्म हुआ कि नहीं? ऐसे करो हाँ, है ना।
अच्छा, इस माइक का जन्म हुआ कि नहीं, इस डेस्क का जन्म हुआ कि नहीं, पंखे का जन्म हुआ कि नहीं, आचार्य जी का जन्म हुआ कि नहीं, हुआ कि नहीं हुआ, हुआ ना। लेकिन जिसके परमाणु नहीं होते उसका जन्म नहीं होता, और जिसका जन्म नहीं होता उसे कहते हैं अजन्मा। उसे क्या कहते हैं? अजन्मा कहते हैं। और जो अजन्मा है उसकी कोई शुरुआत नहीं हुई, जिसकी शुरुआत नहीं उसे अनादि कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? अच्छा ये बताओ किसकी मृत्यु होती है? जिसका जन्म हुआ, जिसका जन्म ही नहीं होता उसकी मृत्यु भी, मृत्यु का मुख्य कारण जन्म है। अगर मृत्यु से छूटना चाहते हो तो किससे छूटो? जन्म से छूटो। तुम्हारा जन्म छूटा, तुम्हारी मृत्यु छूट जाएगी। अगर तुम मृत्यु नाम के दुख से छूटना चाहते हो तो जन्म को छोड़ो, जन्म छोड़ा मृत्यु छूट जाएगी। अब जिसका जन्म ही नहीं हुआ, हम सिद्ध कर चुके हैं ईश्वर का जन्म नहीं होता, और जिसका जन्म नहीं होता उसका मरण भी नहीं होता। ये अमर है। कैसा है? अमर है। परमाणु नहीं है तो पुराना भी नहीं पड़ता, अजर है। कैसा है? अजर है, कोई अंत नहीं है, अनंत है, अनादि है, अजन्मा है, अमर है, अनंत है और अजर है। ये 5 मैंने और बता दिए। कितने हो गए? 11 हो गए। 6 कल बताए थे, बाकी धीरे धीरे बताते रहेंगे। 11 हो गए। आगे चलो, हम बात कर रहे हैं कि प्राणी संसार में सुख ढूंढता है लेकिन सुख से मिलता नहीं है, सुख से मिलता नहीं है। तो वो ऐसी सुख, ऐसी वस्तु के पास जाता है जो मरण धर्मा नहीं है, और ऐसी एक ही वस्तु है संसार में, वो क्या है? परमपिता। परमपिता परमात्मा ऐसी वस्तु है जो मरण धर्मा नहीं है, नाशवान नहीं है, और इसमें जो सुख है वो सुख कभी खत्म नहीं होता, वो सुख कभी खत्म नहीं होता। इसके परमाणु नहीं है, परमाणु नहीं है तो इसमें मिलावट का होना संभव नहीं है, और जिसमें मिलावट नहीं होती उसे पवित्र कहते हैं, शुद्ध कहते हैं, निर्विकार कहते हैं। 3 और हो गए, शुद्ध, पवित्र और निर्विकार। परमाणु वाली वस्तु में मिलावट का होना संभव है। दूध में क्या मिलाते हो? अच्छा मिलाते हो, खट से मान लिया। दूध में क्या मिलाते हैं लोग? पानी मिलाते हैं। जिसके परमाणु होते हैं उसमें मिलावट संभव है। बोलो हाँ के ना? बोलो, मिलावट हो सकती है कि नहीं? जिसमें परमाणु है, दाल में किसकी मिलावट होती है? कंकड़ की। हो जाती है कि नहीं? दूध में पानी की मिलावट, तेल में दूसरे तेलों की मिलावट, जो सस्ते तेल होते हैं वो तेल मिला दिए जाते हैं उसमें। हर चीज में मिलावट की जा सकती है जिसके परमाणु है। लेकिन परमपिता परमात्मा परमाणुओं से मिलकर बनी वस्तु नहीं है, इसलिए इसमें मिलावट करना संभव नहीं है। और जिसमें मिलावट नहीं होती उसे कहते हैं निर्विकार, शुद्ध, पवित्र। क्या कहते हैं? शुद्ध और पवित्र। और जिसमें मिलावट संभव नहीं है उसमें सुख ही सुख है, उसमें दुख नहीं है। दुख उसमें है जिसमें क्या है? बोलो, मिलावट। सतकल में सिद्ध कर चुका था, चेतन मैंने सिद्ध किया था, आज आनंद सिद्ध कर दिया कि इसमें आनंद है, तो उसे कहते हैं सच्चिदानंद। क्या कहते हैं भाई? एक और जोड़ लेना, कितने हो गए? सच्चिदानंद। क्या कहते हैं उसे? बोलो, परमपिता परमात्मा को। तो फिर जब मनुष्य चाहता है कि स्थायी सुख मिले तो वो परमात्मा की ओर बढ़ता है और उस सच्चिदानंद रूप परमात्मा को प्राप्त करना चाहता है। अब उसे प्राप्त करने का क्या मार्ग है? तो उसे प्राप्त करने के ऋषि मुनियों ने कुछ मार्ग बताए हैं। उन मार्गों में सबसे पहला चरण जो है वो है विवेक। क्या है सबसे पहला चरण? विवेक। विवेक किसे कहते हैं? बुद्धि को। किसे कहते हैं? विवेक, बुद्धि को। लेकिन उपासना के संबंध में विवेक कुछ और है। उपासना के संबंध में विवेक का मतलब है कि संसार को मरण धर्मा मानता हो, जानता हो कि संसार नाशवान है। तब जब वो इस बात को हृदय से जानता है तो व्यक्ति विवेकी है, और अगर इस बात को हृदय से नहीं जानता तो व्यक्ति विवेकी नहीं है। उसका विवेक से फिर कोई लेना देना नहीं है, बेकार की बातें हैं, फिर विवेक का कोई मतलब नहीं है। विवेक ये है कि वो संसार की वास्तविकता को जानता हो। क्या हम सच में संसार की वास्तविकता को जानते हैं? अच्छा पहले ये बताओ, संसार में सब मर जाएंगे? हाँ ना बोल दो। अरे बोलो, पीछे वाले मोहल्ले में तो ट्रांसफार्मर फूका हुआ है, किसी को कुछ पता नहीं है। बोलो ये सब अमर रहने वाले हैं। बोलो मरोगे कि नहीं मरोगे? सब मरेंगे। संसार के सारे पदार्थ नाश को प्राप्त होंगे, सब संसार के नाश को पदार्थ हो जाए, ये पदार्थ सब नाश को प्राप्त हो जाएंगे ना। लेकिन इस बात को मुंह से कह रहे हैं, मन में ये बात नहीं है। मन में ये बात नहीं है। मन में तो यही बात है कि मैं नहीं मरूंगा। मन में वो राग खत्म ही नहीं होता है।
मेरे बचपन में हमने एक वैद्य जी देखे, वैद्य जी थे, वैसे विद्वान आदमी थे, पंडित लक्ष्मीचंद नाम था उनका। तो वो उनकी बेटी आ गई, बेटी आ गई तो उसके साथ उसके बच्चे भी आ गए, नवासे बोलते हैं, द्योते बोलते हैं, वो द्योते आ गए। अब वो द्योता जो है ऊपर जीने पे बैठा हुआ है और नीचे पंडित जी खड़े अपने पोते को गोद में लिए हुए। पोते को गोद में लेके वो मेले में जाना चाहते हैं। द्योता थोड़ा छोटा है, अभी 2 साल का है या 1.5 साल का है, अभी घुटनों के बल चलता है। तो उसे कह रहे हैं आजा तुझे मेले में लेके जाऊंगा, आजा बेटा आजा। बच्चा उनकी तरफ देख रहा है, बड़े आजा, खिला रहे हैं, आ ले 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 आजा आजा आजा, ऐसे हाथ से करके बुला रहे हैं, मुंह से भी बोल के ललचा रहे हैं कि आजा। बच्चे ने परे मुंह कर लिया, ये बुला रहे थे, बच्चे ने परे मुंह कर लिया। तो बोले नालायक है, जैसों का है वैसा ही रहेगा, मैं तो इसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहता, पता नहीं क्यों हमारे घर में आके पड़ जाते हैं। बच्चे ने अचानक फिर मुंह घुमा के नाना की तरफ देख लिया, आजा आजा मेरा बेटा आजा आजा। देखो राग कितनी जल्दी आ रहा है और कितनी जल्दी जा रहा है। अभी चला गया था, अभी उसने मुंह घुमाया तो फिर राग आ गया। अच्छा, बच्चे ने थोड़ा सा रोना सा मुंह बना के फिर परे को देख लिया, कमबख्त है, जैसा इसका बाप कमबख्त है इसी इसकी शक्ल, इनकी तो शक्ल कोई देख ले तो रोटी ना मिले, पूरा खानदान ऐसा ही है इनका। बच्चे ने अचानक पलट के फिर हंस के नाना की तरफ देख लिया, आजा 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 मेले में चलेंगे। ये देखो ये क्या दशा है हमारी। अच्छा, ये उस बूढ़े व्यक्ति की दशा नहीं है, ये हम सब की दशा है। बोलो हाँ के ना, ये हम सब की दशा है। हम इस संसार में ये तो जरूर कहते हैं कि सब मर जाएंगे, लेकिन उस मरण धर्मा वस्तु में भी हमारी आसक्ति इतनी ज्यादा है कि हम उसे छोड़ना नहीं चाहते। हम जीवन को, जीवन के वास्तविक मूल्य को समझते नहीं। एक व्यक्ति ने, एक बड़े प्रसिद्ध व्यक्ति थे, उन्होंने एक व्यक्ति से कहा, मित्र बहुत दिन हो गए तुम्हें इस जीवन में काम करते हुए, तुम्हारे पुत्र पौत्र हो गए हैं, अब आओ चलें संसार का कुछ काम करेंगे, कुछ आत्मोन्नति का काम करेंगे। उन्होंने कहा कि मेरा एक लड़का रह रहा है, इसकी शादी हो जाए तो चलूंगा। उसकी शादी हो गई, वो फिर आए, उन्होंने कहा अब तो शादी हो गई है, अब चलो। बोले जी शादी तो हो गई है, लेकिन एक पोता हो जाता तो अच्छा रहता, फिर मैं आपके साथ चलूंगा, फिर तो मुझे कोई काम नहीं है। वो पोता भी हो गया, वो आए, बोले अब तो चलो। बोले 6 महीने रिटायरमेंट के बचे हैं, रिटायरमेंट हो जाए तो ग्रेच्युटी मिल जाएगी, फंड मिल जाएगा, एक पेंशन आ जाएगी, टेंशन खत्म हो जाएगी, फिर आपके साथ चलूंगा। 6 तो महीने की बात है। विद्वान ने कहा ठीक है, विद्वान चले गए। विद्वान 6 महीने बाद आए, रिटायरमेंट भी हो गया। उन्होंने कहा मित्र अब कुछ भी नहीं बचा तुम्हारे पास कहने के लिए, अब तो चलो आत्मोन्नति का रास्ता ढूंढेंगे, आत्मोन्नति का कार्य करेंगे, अब इस जीवन की लालसा छोड़ो। बोले वो मुझसे गलती हो गई। क्या हुआ? बोले मैंने एक भैंस बांध ली और ये भैंस मेरे बिना दूध नहीं देती, अगर मैं चला गया तो इस भैंस का क्या होगा। एक आदमी ने वानप्रस्थ ले लिया, उसकी गाय उसके बिना दवाई नहीं खाती है, वो दवाई देता है तो गाय इसे फंसे रहना है। ये कह रहा है कि संसार में कुछ नहीं है, संसार निस्सार है, लेकिन असल में ये संसार में सार समझता है और इस संसार को सारवान समझकर इसमें जीवित रहता है। इसलिए जब एक व्यक्ति इस बात को बुद्धि से समझ जाता है कि संसार में सत्य क्या है, मरण धर्मा क्या है और शाश्वत क्या है, तब वो इस संसार में आसक्ति नहीं रहता। इसका नाम विवेक है। इसका नाम क्या है? और विवेक से उत्पन्न होता है विराग। जब विवेक सच में समझ में आ जाता है तो संसार की चीजों में राग नहीं रहता, और जब राग नहीं रहता तो उस अवस्था का नाम विराग है। और विराग के उच्चतम भाव का नाम वैराग्य। विराग के उच्चतम भाव का नाम क्या है? और जब एक व्यक्ति वैराग्यशील हो जाता है तब वो संसार को छोड़ देता है। जब वैराग्य कई प्रकार का होता है, तुमने देखा है, एक व्यक्ति ने वैराग्य ले लिया, वैराग्य हो गया, कुछ लेना देना नहीं, संसार से छोड़ दिया। घर में पत्नी है, 3 बच्चे हैं, 15,000 रुपये महीना की नौकरी, 3 कमरों का मकान, छोड़ दिया। आसक्ति नहीं, छोड़कर चला गया जंगल में। लाल कपड़े ले लिए, लाल कपड़े लेकर वहाँ रहने लगा, एक कुटिया बना ली, कुछ फूल पत्ती लगा लिए। कुछ लोग इससे प्रभावित होकर इसके पास आने लगे, इसकी फूल पत्ती का रखरखाव करने लगे। उन्होंने इसके लिए एक कुटिया और बना दी। धीरे धीरे एक कुटिया और बनी, धीरे धीरे ये एक कुटिया 20 कुटियाओं में बदल गई। फिर ये 20 कुटिया पक्के मकानों में तब्दील हो गई। ये 2 एकड़ जमीन, 20 एकड़ जमीन, और फिर 200 एकड़ जमीन, और फिर 1000 एकड़ जमीन में आश्रम बन गया। इस आश्रम में लाखों चेला चेली रहने लगे आकर। उनके लिए धन की जरूरत थी, हेलीकॉप्टर्स आ गए, मर्सिडीज गाड़ियां आ गई, वॉशिंग मशीन्स हैं, फ्रिजेस हैं, एसी हैं,
और ये साहब भी अब बड़ी महंगी गाड़ी में चलते हैं। अच्छा ईमानदारी से बताओ, घर में एक पत्नी थी, आज लाखों स्त्रियां चारों ओर मंडराती हैं। घर में 3 बच्चे थे, आज लाखों चेला चेली हैं। घर में 15,000 रुपये महीना मिलता था, आज 15 करोड़ रुपए पर डे कमाता है। बताओ, राग घटा के बढ़ा? इसका मतलब कपड़े वपड़े राग से संबंध है। एक साड़ी सूट सलवार पहनकर रहने वाली महिला, एक कुर्ता पाजामा पहनकर रहने वाला मनुष्य, एक जीन्स पहनकर रहने वाला लड़का जो अपने घर में रहता है लेकिन संसार में राग नहीं रखता, इसकी वास्तविकता को मानता है, यह सच्चा वैरागी है। ढोंग से राग नहीं होता, इस कटी वस्त्र से राग वैराग्य नहीं होता। वैराग्य मन से होता है, मन से। आप घर में रहकर भी वैरागी हो सकते हो और आश्रम और जंगलों में रहकर भी रागी हो सकते हो एक सौबरी मुनि हुए। सौबरी मुनि उपासना करते थे, अचानक किसी मछली को मैथुन करते देखा तो देखा, अरे भाई क्या आनंद है, हम तो खामखा जीवन खराब कर रहे हैं। वापस गए और एक राजा की 50 कन्याओं से विवाह कर लिया। 50 ये समझाने के लिए, ये केवल समझाने के लिए। व्यक्ति कहीं से भी गिर सकता है। इसलिए एक साधक जब उसके भीतर विवेक उत्पन्न होता है तो सच्चा वैराग्यशील होता है, और जब सच्चा वैराग्यशील होता है तो उसे 6 काम करने चाहिए। इन 6 कामों को षटक संपत्ति कहा जाता है। क्या कहते हैं इन्हें? षटक संपत्ति है। अब ये जो षटक संपत्ति है, इस षटक संपत्ति में पहला है शम। पहला क्या है? शम। शम कहते हैं धर्म का आचरण करना। धर्म का आचरण करना। धर्म का आचरण क्या होता है? बोलो, धर्म का आचरण क्या होता है? कुछ नहीं होता। जो 5 महायज्ञ हैं तुम्हारे, वही क्या है? धर्म का आचरण है। तुम करते हो कि नहीं? 5 महायज्ञ करते हो? संधि वेला में सुबह और शाम जब संध्या होती है, दिन और रात्रि आपस में मिलते हैं, तो संधि वेला में किए जाने वाले कर्म का नाम क्या है? संध्या है। और संध्या में अनध्याय नहीं किया जाता, क्योंकि ये विप्र रूपी, यानी जो साधक है, जो जीवन के मार्ग में उन्नति करना चाहता है, ईश्वर को प्राप्त करना चाहता है, उस विप्र रूपी मनुष्य की जड़ है संध्या। क्या है विप्र रूपी वृक्ष की जड़? संध्या है। अच्छा ये बताओ, पेड़ है, पेड़ का तना है, शाखाएं हैं, फूल पत्ते पत्तियां हैं और नीचे जड़ है। अगर फूल पत्ते पत्तियां तोड़ दूं तो पेड़ मर जाएगा? बोलो। शाखाएं काट दूं तो पेड़ मर जाएगा, तना काट दूं तो पेड़ मर जाएगा, लेकिन अगर जड़ काट दूं तो क्या होगा? तो कहते हैं विप्रो वृक्षस्य संध्या ही मूलम, वेद शाखा धर्म कर्माणि च पत्रम, तस्मात् मूलो ही संरक्षणीयम, छिन्ने मूले न शाखा न पत्रम। विप्र रूपी जो वृक्ष है, इसकी जड़ संध्या है, इसका तना और इसकी शाखाएं वेद हैं, धर्म और कर्म इसके पत्ते हैं। अगर तुम इस पेड़ को बचाना चाहते हो तो इसकी तस्मात् मूलो ही संरक्षणीयम, इसकी मूल यानी जड़ को बचाना पड़ेगा, क्योंकि छिन्ने मूले न शाखा न पत्रम। अगर जड़ ही कट गई तो न शाखा बचेंगी ना पत्ते बचेंगे, कुछ भी बचने वाला नहीं है। इसलिए संध्या को बचाओ। महाराज मनु तो यहां तक कहते हैं कि जो संध्या नहीं करता उसे धक्के देकर घर से बाहर निकाल दो, उसे घर में रहने का कोई अधिकार नहीं है। आजकल तो उल्टा ही है, जो संध्या करेगा उसे धक्के देकर बाहर निकाल देंगे। आचार्य जी गए किसी घर में उपदेश करने कि भैया संध्या किया करो, तो उन्होंने अच्छा इसी ने लगा रखी है हमारी बुढ़िया लाइन पे, पहले इसे निकालो पहले इसे निकालो, और काम तो बाद में होंगे, यही गड़बड़िया है, यही सब गड़बड़ फैला रहा है। लेकिन ऋषि मनु क्या कहते हैं? महाराज मनु क्या कहते हैं? कहते हैं यो न तिष्ठति पूर्वाम यो नोपासते पश्चिमाम स साधु बिर्बहिष्कार्य सर्वस्मात् द्विजकर्मणा। जो सुबह और शाम 2 समय संध्या के लिए नहीं बैठता, सज्जनों का कर्तव्य है कि उसका हाथ पकड़कर समाज से बाहर निकाल दें, या तुम्हारी भाषा में कहूं तो हुक्का पानी बंद, रोटी बेटी का नाता खत्म, मलेच्छ है तू। संध्या जरूर करनी चाहिए। दूसरा देवयज्ञ है। देवयज्ञ क्या होता है? देवताओं को भोजन करवाना, देवताओं को भोजन करवाना। अब देवताओं का मुख अग्नि, अग्निर्वै देवानां मुखम, अग्नि देवताओं का मुख है, देवताओं को खिलाना है तो कहाँ डालना पड़ेगा? मुख में। अग्नि उसका मुख है, उसमें डालना पड़ेगा। कितना खाता है ये देवता? कितना खाता है? अरे कुछ दिन में आ जाएंगे वो, क्या बोलते हैं तुम्हारे यहाँ, श्राद्ध।
श्राद्ध आ जाते हैं कि नहीं? तो श्राद्ध में कितने भाग निकालते हो पंडित जी? कितने भाग निकलवाते हैं? तुम्हारे घर में नहीं निकलवाते होंगे, लेकिन अन्य के घर में तो निकलवाते हैं। अच्छा, तुम्हारे घर में भी निकलवाते हैं, क्योंकि तुम में से कई ऐसे हो जो दोनों काम करते हो, ये वाला भी करते हो, वो वाला भी करते हो, दोनों का ज़्यादातर ऐसे ही है। बताओ कितने भाग निकलवाते हैं पंडित जी? 16 भाग। कितने निकलवाते हैं? 16 भाग। तो ये अग्नि नाम का देवता कितना खाता है? 16 कोर खाता है। कितना खाता है? 16 कोर। और साल में एक बार नहीं खाता। तुम कितनी बार खाते हो दिन में? 2 बार। दिन में कितनी बार खाते हो? नहीं, कुछ तुम में से महापुरुष होंगे जो 3-4 बार भी खाते होंगे, हैं? सुबह नाश्ता, दोपहर में भोजन, फिर रात में भोजन, लेकिन 2 बार खाते हैं। असल में मनुष्य का भोजन कितनी बार का है? 2 बार का। तो ये देवता भी 2 बार खाता है, एक बार सुबह, एक बार शाम। तो एक बार सुबह यज्ञ करना चाहिए और एक बार शाम को यज्ञ करना चाहिए। और कितनी आहुति डालनी चाहिए? 16 सुबह और 16। अच्छा ये बताओ, अगर तुम अपने पिताजी को ये कहो कि पिताजी 2 समय नहीं, 1 समय भोजन देंगे, तो हो सकता है पिताजी बड़े तपस्वी आदमी हो, कह दें ठीक है भैया 1 बजे एक बार ही खा लेंगे। लेकिन फिर तुम उनसे कहो कि नहीं ऐसा नहीं है, हम एक दिन में एक बार भी रोज़ नहीं दे सकते, हम सप्ताह में एक बार आपको भोजन देंगे रविवार के दिन। तो बताओ पिताजी तुमसे प्रसन्न होंगे कि अप्रसन्न? अप्रसन्न होंगे। अच्छा तुम ये कहो कि नहीं नहीं, ये 8 दिन का भी झंझट बहुत मुश्किल पड़ रहा है, हम तो 15 दिन में एक बार तुम्हें भोजन देंगे, अमावस्या और पूर्णिमा को, हैं? तो पिताजी कैसे होंगे? बोलो, और ज़्यादा अप्रसन्न होंगे। और अगर तुम ये कहो कि पिताजी साल में एक बार भोजन देंगे, तो पिताजी अप्रसन्न नहीं होंगे, डंडा लेके तुम्हें मारेंगे। तुम बेवकूफ़ समझते हो मुझे, हैं? यज्ञ 2 बार करना चाहिए। एक आदमी बोला जी 2 बार ना कर सकें एक दिन में, तो हमने कहा 1 बार कर लिया करो। बोले अगर 1 बार भी रोज़ ना कर सकें तो हमने कहा रविवार के दिन कर लिया करो। तो बोले रविवार को भी हर बार ना कर सकें तो हमने कहा 15 दिन में अमावस्या पूर्णिमा को कर लिया करो। बोले अगर 15 दिन में भी ना कर सकें तो मैंने कहा फिर डूब मरो। अगर इतना भी नहीं कर सकते फिर तो तुम चुल्लू भर पानी में डूब मरो। और तुम क्या करोगे? ये देव यज्ञ है तो 2 समय करना चाहिए। तो मैं उपदेश तब कर रहा हूँ जब करता हूँ, ऐसे नहीं कर रहा हूँ कि खुद नहीं करता और तुमसे कह रहा हूँ, करता हूँ। प्रवास पे जब रहता हूँ तब परिस्थितियाँ ऐसी होती हैं कि नहीं होता है, लेकिन मैं मेरे निवास पर रहूँ, मेरे गुरुकुल में रहूँ, तो कभी भी ऐसा नहीं होता कि 2 समय के यज्ञ में अनध्याय हो जाए। हमेशा करता हूँ। संध्या हो गया, देव यज्ञ हो गया, तीसरा होता है, तीसरा बोलो, यही जो करते हो बलि वैश्वदेव यज्ञ करते हो ना। मैं तुम्हारे क्रम में गिनवा रहा हूँ। बलि वैश्वदेव यज्ञ, हम पर जो आश्रित हैं उन्हें उनका भाग पहुँचाना। चींटी घर में निकल आए तो क्या डालते हैं? लक्ष्मण रेखा। आजकल तो वही डालते हो, चींटियाँ मर जाएंगी, झंझट ही खत्म है। तुम मुसलमान हो गए हो। पहले माँ क्या करती थी? जब चींटी निकल आती थी तो क्या कहती थी? क्या थी? मेरी दादी कहती थी। मैंने कहा दादी चींटी निकल आई हैं। बोले बेटा वो अपना भोजन लेने आई हैं, आटा डाल दे। किस लिए आई हैं चींटी? अपना। हमने कहा अम्मा छत पर देख कितनी चिड़ियाँ हैं। बोले बेटा वो अपना भोजन लेने आई हैं, दाना डाल के आ। माँ गाय खड़ी है बाहर, सांड खड़ा है बाहर, वो रोटी लेने आया, उसे रोटी दे। पहली रोटी, आखिरी रोटी, कैसे रंग के? ये पहली बार है जहां मुझे नहीं कहा था। जैसे ही मैं पूछता हूं कैसे रंग के, तो सारी माताएं एक स्वर में बोलती, बोला काले रंग के, मतलब पीला और सफेद भूखा मरे हैं। अरे भाई जो भी हम पर आश्रित जीव हैं, जो डोमेस्टिक एनिमल्स हैं, जो मनुष्यों के बीच में रहते हैं, उन डोमेस्टिक कीट, एनिमल्स, बर्ड्स जो भी हैं, उन तक उनका भाग पहुंचाना, इसका नाम बलि वैश्वदेव यज्ञ है। और जीते माता पिता की सेवा करना, इसका नाम पितृयज्ञ है। और हमारे घर कोई विद्वान आ जाए उसकी सेवा करना, इसका नाम अतिथि यज्ञ है। ये 5 महायज्ञ करने, यही धर्माचरण है। यही क्या है? धर्माचरण है। वेद की आज्ञा का पालन करना ही धर्माचरण है। इसी धर्माचरण को शम कहते हैं। क्या कहते हैं? इस धर्माचरण को शम कहते हैं। दूसरी षटक संपत्ति में दूसरा जो चरण है वो आता है दम। क्या है? दम। दम कहते हैं दमन करना। दम कहते हैं दमन करना। हमारी इंद्रियां गलत चीज़ों में जाना चाहती हैं तो उनका दमन करना, उनकी लगाम पकड़ कर रखना, उन्हें रोकना, नहीं जाना। व्याभिचार आदि बुरे कर्मों में नहीं जाना। आँख से करते हो, कान से करते हो, नाक से करते हो, जीभ से करते हो, त्वचा से करते हो, आप कर्मेंद्रियों से करते हो, उपस्थ, पायु, हस्त, पाद, सबसे करते हो। तो अपनी
कर्मेंद्रियों और ज्ञानेंद्रियों को और मन को किसी बुरे काम में जाने से रोकना, यही क्या कहलाता है? दम कहता है। उस पर प्रतिबंध लगाना। मैं पहले चाय बहुत पीता था और चाय का ऐसा शौकीन था, तो मैं कहा करता था मैं टी लवर हूँ। नाना प्रकार की चाय बनाते थे, मतलब कभी सौंफ डाल के। हॉस्टल में रहते ना छात्र, तो वो बेचारे कुछ नई तकनीकें सीख जाते हैं। हालांकि बर्तन नहीं धोते 1 महीना तक। जिस बर्तन में चाय बनाते वो 1 महीने बाद धुलेगा, चाहे उसमें कीड़े हो जाएं। वो कहते हैं जब ये गर्म होता है, उबलता है, तो सब बैक्टीरिया मर जाते हैं, इसे साफ़ करने की कोई ज़रूरत नहीं। तो उसमें चाय बनाते थे, कभी सौंफ डाल के, कभी नाना प्रकार के, उसमें अलग अलग स्वाद लाते थे। कभी उसमें चॉकलेट का स्वाद लाते थे, कभी उसमें कैसा स्वाद। ये टी लवर होना है। अब जब चाय छोड़ी तो चाय के समय पे चाय याद आए। तीसरा पहर हो गया है, चाय याद आ रही है। सुबह उठे, चाय याद आ रही है। अब चाय के बिना रहा नहीं जा रहा। और कहीं सामने बैठ के कोई चाय पीने लगे तो मन करता था इसका कप छीन लूँ और पी जाऊँ। अब इस काम को जब ज़बरदस्ती करते हो, इच्छापूर्वक करते हो, बलपूर्वक करते हो, तो इसी का नाम दम है। ये षटक संपत्ति के 2 चरण मैंने आपको बताए।